कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए आप सभी सुधीजनों का सनातन ज्ञान की गंगा के आज सेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जो पहले से देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, हम एक एक भाव का एक एक लेक्चर लेकर के चल रहे हैं। 12 भाव हैं, 12 भाव परमानेंट है और उन प्रत्येक भाव का अपना अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हम ये देखते हैं कि जीवन के किस किस क्षेत्र का हम इस भाव में वर्णन देखते हैं। प्रथम भाव हम देख चुके हैं, द्वितीय भाव की चर्चा हम कर चुके हैं, तृतीय भाव की चर्चा भी हम कर चुके हैं। आज चतुर्थ भाव की चर्चा करेंगे। ये ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ये नंबरिंग चलता है। चतुर्थ भाव की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले माता भाव आता है। चतुर्थ भाव का जो मेन सब्जेक्ट है वो माता भाव है। चतुर्थ भाव अगर बलिष्ठ है तो माता का सुख मिलेगा। तो इसलिए चतुर्थ भाव में हम ये देखते हैं कि जातक को माता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, बड़े होने पर माता के और बच्चे के साथ कैसे संबंध रहेंगे, मधुर रहेंगे कटु रहेंगे, जातक अपनी माता के साथ कितने समय तक रहेगा, कहीं बाहर जहां भी वो अर्निंग करने के लिए जाएगा वहां पर माता को लेके जाएगा या माता घर पे रहेंगी। ये सारी चीजों का वर्णन हम चतुर्थ भाव में देख लेते हैं, समझ में आ जाता है। चतुर्थ भाव माता के साथ साथ मन का भी भाव है। चतुर्थ भाव से हम ये देखते हैं कि इस जातक का मन कैसा रहेगा, सुखी मन का होगा, दुखी मन का होगा, संतोषी मन का होगा, क्रोधी मन का होगा, उसके मन के भाव कैसे रहेंगे, इसके भी हम जानकारी चतुर्थ भाव से प्राप्त करते हैं। चतुर्थ भाव से हम संपत्ति के बारे में भी पता करते हैं। इस जातक के पास कितनी संपत्ति रहेगी, कौन कौन सी संपत्ति रहेगी, किस किस संपत्ति का ये भोग करेगा, ये सब की चर्चा चतुर्थ भाव में करते हैं। चतुर्थ भाव से हम अचल संपत्ति के बारे में भी अध्ययन करते हैं। जातक के पास कितनी अचल संपत्ति रहेगी, क्या जातक को पहले से ही वसीयत में अचल संपत्ति मिल जाएगी या उसके अलावा जातक अपने तरफ से भी अचल संपत्ति इकट्ठा करेगा, क्या जातक जो अचल संपत्ति है उसका भोग कर भी पाएगा, इन सब का विवरण हम चतुर्थ भाव में करते हैं। और सुख की जब बात आती है तो उसके साथ वाहन भी जुड़े हुए हैं। तो जो जातक है उसके पास वाहन सुख है कि नहीं है। अगर वाहन सुख है, कौन से वाहन का सुख है, 5 लाख वाले, 15 लाख वाले, 50 लाख वाले, 1 करोड़ वाले, किस गाड़ी का सुख है, 4 पहिया वाहन की बात हो रही है, तो किस वाहन का सुख उसकी जातक के कुंडली में है, इसका भी हम अध्ययन चतुर्थ भाव से करते हैं। उसके बाद से जातक की संवेदनशीलता हम देखते हैं। जातक कितना संवेदनशील होगा, कठोर होगा या काइंड होगा, दूसरों को परेशान करके प्रसन्न होगा या दूसरे की परेशानी से खुद भी दुखी हो जाएगा, दूसरे का सुख देख करके सुखी हो जाएगा, दूसरे के सुख में हिस्सा देगा, दूसरे के साथ हाथ बटाएगा। वो कितना संवेदनशील है, घर परिवार का ही नहीं, समाज के प्रति भी। समाज में चाहे घर परिवार में अगर कुछ अच्छे बुरे होते हैं तो उसका उस जातक पर कितना प्रभाव पड़ता है।
कुछ लोग अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। तो जो संवेदनशील होते हैं उनको क्रूर कहते हैं, कसाई कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, और जो संवेदनशील होते हैं उनको दयालु कहते हैं। इसमें डिग्री वेरीज करती है, वो डिपेंड करता है कि उस हाउस के जो प्लैनेट्स हैं वो किस लेवल पे हैं, किस डिग्री में बैठे हैं, उसी के अनुसार होता है। उसके बाद से जातक का ठाट बाट कैसा होगा, उसके नौकर चाकर होंगे कि नहीं होंगे, कितने होंगे, उसकी गिनती किस लेवल में होगी, हायर लेवल में, मिडिल लेवल में, लोअर लेवल में। ठाट बाट से उसका पारिवारिक सामाजिक परिवेश समझ में आता है। तो जातक का ठाट बाट कैसा होगा ये भी हम चतुर्थ भाव से पता करते हैं। और अब अगर शरीर की बात करें तो शरीर में पहला भाव जो है चेहरा का है, द्वितीय भाव गर्दन का है, तृतीय भाव बाजू हाथ का है, चतुर्थ भाव छाती का है। पहले भाव में हम फेस तक देख लिए थे, द्वितीय भाव में हम आंख तक देख लिए थे, तृतीय भाव में हम कान तक देख लिए थे, और कान के ये गले वोकल पार्ट है वहां तक देख चुके थे। चतुर्थ भाव में हम यहां से नीचे छाती के बारे में हम देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम ये पता करते हैं कि जो जातक है उसका हृदय जो है वो कितना स्वस्थ रहेगा, उसके छाती में कोई रोग तो नहीं होंगे, उसके लंग अच्छे से फंक्शन करेंगे, उसके हार्ट बीट अच्छे से फंक्शन करेंगे। तो ये जितना भी हार्ट से रिलेटेड है चीजें हैं, लंग से रिलेटेड चीजें हैं, इनका अध्ययन हम चतुर्थ भाव से करते हैं। अब पहले से मैं बताते आ रहा हूं कि हर भाव का अपना अपना कारक ग्रह होता है। चतुर्थ भाव के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा है और बुध है। चंद्रमा माता के कारक होते हैं, चंद्रमा सुख के कारक होते हैं, इसलिए चंद्रमा का और माता का गहरा संबंध है। चंद्रमा प्रसन्न है माता प्रसन्न है, और माता प्रसन्न है तो चंद्रमा प्रसन्न है, और अगर ये दोनों प्रसन्न है तो मन प्रसन्न है। इसलिए जिनके भी चंद्रमा कमजोर होते हैं उनको सलाह दिया जाता है कि वो अपने माता से संबंध को और अच्छे करे और मधु बनाए संबंध को। और अगर चंद्रमा प्रसन्न है तो माता से अपने आप ही मधुर संबंध बनते ही रहते हैं। और अगर माता से संबंध अच्छी नहीं है, बिना कुंडली देखे आप तय कर लीजिए कि चंद्रमा प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपसे माता के संबंध अच्छे नहीं है। तो जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है और बुध है। बुध बालक है, सूर्य के बालक है। बुध का अपना बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, वो जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसी ग्रह के साथ हो लेते हैं। कहने का मतलब कि अगर चंद्रमा के साथ है बुध तो वो चंद्रमा के साथ हो लेंगे और चंद्रमा के रंग में वो ढल जाते हैं और सुख में और वृद्धि करते हैं। अब इसके आगे अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा और आगे देख लेती है कि अगर चतुर्थ भाव तो कारक ग्रह का हो गया, अब इस चतुर्थ भाव में अगर और दूसरे तीसरे ग्रह बैठते हैं तो उसका क्या फल होता है। चतुर्थ भाव में अगर राहु या केतु बैठ गए तो वो व्यक्ति जो होगा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसको धर्म में पूरी आस्था होगी। अगर नहीं भी होगी तो राहु केतु उसको ठीक ठाक करके धार्मिक पथ पर ला ही देंगे। तो चतुर्थ भाव में जिनके भी राहु और केतु बैठते हैं, राहु या केतु या दोनों बैठे, वो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, रिलीजियस हो जाएगा, उसमें अंतर ज्ञान आने लगेगा, वो गुप्त विद्याओं को सीखने में माहिर हो जाएगा। ज्योतिष को गुप्त विद्या के नाम से जाना जाता है, और गुप्त विद्या को सीखने के लिए केतु तो प्रबल होने ही चाहिए, अलग अलग जगहों में है। चतुर्थ भाव में अगर राहु या केतु आ जाए तो इससे आदमी दार्शनिक बन जाता है, धार्मिक बन जाता है। चतुर्थ भाव में अगर मंगल आ जाए विनाश कर देंगे, तबाही मचा देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मंगल एक क्रूर ग्रह है और वो चंद्रमा को जला देते हैं। चंद्रमा जल गए, आपके सुख जल गए, माता के सुख जल गए, माता के आशीर्वाद आपसे हट गए। अगर उसमें बैठ गए कहीं मंगल तो पता नहीं माता का सुख कितना मिलने वाला है, भगवान ही जाने। तो इसलिए चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठ गए हैं, शांति पाठ करवानी चाहिए, जिससे आगे के जीवन
उतने मुश्किल के ना हो। आदमी क्रोधी हो जाता है, बात बात पर उतावला हो जाता है, और जो बात बात पर उतावला हो जाए उसका किससे संबंध अच्छा रहेगा, उसके सारे सुखी चल जाते हैं। इसलिए चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठते हैं इसको ठीक नहीं माना जाता है। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठ गए और वरिष्ठ शुक्र हैं, मजबूत है, सुखों का अंबार लग जाएगा। वो व्यक्ति बचपन से लेकर के और मरते दम तक सुख पर ही राज करेगा। वो उसके पास सुख की कभी कमी नहीं होगी। तो जब हम विशेष रूप से किस ग्रह का क्या लक्षण होता है, किस ग्रह के साथ क्या युति होती है, और किस घर में किस ग्रह का क्या प्रभाव होता है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आज चतुर्थ भाव में आप इतना जान लीजिए कि चतुर्थ भाव जो होता है उसके कारक ग्रह जो होते हैं, चंद्रमा होते हैं, बुध होते हैं। ये चंद्रमा और बुध अपने घर में हो भी सकते हैं और कहीं अन्य भी बैठ सकते हैं। वो कहीं भी बैठे हों, अपने घर का वो ख्याल रखेंगे। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ। तब तक अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगता है तो आपको चाहिए कि आप यहाँ पर प्रेस करके सब्सक्राइब करें। ये रेड बटन होता है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, उनको शायद समझ नहीं आ रही है या लिंक का प्रॉब्लम है। बहुत लोग उसको व्हाट्सएप में क्लिक करते हैं और देखने लगते हैं। व्हाट्सएप में बहुत छोटा फोटो आता है और व्हाट्सएप में आप स्पीड को भी बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको ये चाहिए कि फोटो के नीचे जो ब्लू कलर का लिंक है उस लिंक को प्रेस कीजिए। आप YouTube में जाएंगे। जब आप YouTube में चले जाएं तो इसको यहाँ पर ये जो बटन है सब्सक्राइब, इस सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करें। लाइक बटन को आप क्लिक करें। ये देखिए रेड कलर का है, इसका मतलब कि ये अभी सब्सक्राइब नहीं हुआ, अभी सब्सक्राइब हो गया। इसके बाद से ये दबाएंगे तो ये आपका लाइक हो गया। और कमेंट बॉक्स में जब तक ये शिवरात्रि चल रही है, शिवरात्रि के भगवान भोलेनाथ का पक्ष चल रहा है, तब तक मैं आग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव ही लिखें। यूट्यूब में जाने से एक और फायदा ये है कि आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप इसको 1.25 के स्पीड में कर सकते हैं, 1.5 के स्पीड में कर सकते हैं, 1.75 के स्पीड में कर सकते हैं, 2 के स्पीड में कर सकते हैं। 20 मिनट का वीडियो आप 10 मिनट में देख सकते हैं। तो एक बार प्रयास आपको करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसमें कुछ बिगड़ता भी नहीं है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। आज का क्लास सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हर हर महादेव।